नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम लोग भारत की नदियों से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आपको इनके आंसर पहले से पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। दोस्तों आपको बताना है सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। ऑप्शन में देखा है नर्मदा ताप्ती, गंगा ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों। दोस्तों सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां मिलकर के बनाती हैं। तो दोस्तों डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों आपको बताना है कि विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, इसका निर्माण कौन सी नदी करती है। ऑप्शन में दिया गया है कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या फिर कृष्णा। दोस्तों माजुली नदी द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करती है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों माजुली नदी द्वीप यह किस राज्य में है, तो असम राज्य में है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। ऑप्शन में दिया गया है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या फिर इनमें से सभी। दोस्तों मानसरोवर झील से इन तीनों नदियों का उद्गम होता है, तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों डी हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों आपको बताना है दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन में देखा है बेतवा, गोदावरी, कावेरी या फिर कृष्णा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है शरावती, नर्मदा, ताप्ती या फिर माही। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा नदी कपिलधारा जलप्रपात बनाती है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। आपको बताना है कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ऑप्शन में दिया है सोन, महानदी, नर्मदा या फिर स्वर्ण रेखा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती। आपको बताना है कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती। ऑप्शन में दिया गया है महानदी, नर्मदा, ताप्ती या फिर मांडवी। दोस्तों एस्चुरी का निर्माण महानदी नहीं करती, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों महानदी डेल्टा निर्माण करती है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये सभी अरब सागर में गिरती हैं। तो दोस्तों ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। दोस्तों डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती। ऑप्शन में दिया गया है महानदी, ताप्ती, गंगा या फिर गोदावरी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती, जबकि महानदी, गंगा और गोदावरी ये तीन नदियां डेल्टा बनाती हैं। इनका समापन बंगाल की खाड़ी में होता है, जबकि ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। दोस्तों आपको बताना है कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है। ऑप्शन में दिया गया है ताप्ती, कृष्णा, लूनी या फिर नर्मदा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लूनी नदी यह भूमि बंधित नदी है, और दोस्तों इसका समापन राजस्थान के कच्छ के रण में होता है, तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है मानस किस नदी की उपनदी है। आपको बताना है मानस किस नदी की उपनदी है। ऑप्शन में दिया है गोदावरी, महानदी, कृष्णा या फिर ब्रह्मपुत्र। दोस्तों मानस यह ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन में दिए गए है गोदावरी, चंबल, महानदी या फिर नर्मदा। दोस्तों क्षिप्रा नदी यह चंबल नदी की सहायक नदी है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? ऑप्शन में दिया है गोमती, गंगा, कोसी या फिर दामोदर। दोस्तों अपने मार्ग को बदलने वाली नदी कोसी नदी है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा श्रृंखलाओं के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन में दिया गया है गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती या फिर गंडक। दोस्तों विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से होकर नर्मदा नदी गुजरती है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? दोस्तों यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ऑप्शन में दिया गया है गोदावरी, महानदी, माही या फिर कृष्णा। दोस्तों अरब सागर में माही नदी गिरती है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन में दिया गया है गंगा, नर्मदा, महानदी या फिर गोदावरी। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? आपको बताना है अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन में दिए गए है नर्मदा, ताप्ती, दामोदर या फिर महानदी। दोस्तों अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम होता है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन में दिए गए है गंडक, कोसी, सोन या फिर गंगा। दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ऑप्शन में दिए गए है गंगा, यमुना, सतलज या फिर रावी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सतलज नदी हिमालय के समांतर बहती है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? आपको बताना है कौन सी नदी विनाशक नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन में दिया गया है गंडक, नर्मदा, तापी या फिर कोसी। दोस्तों विनाशक नदी के नाम से कोसी नदी को जानते हैं, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया है दामोदर, सोन, गंडक या फिर हुगली। दोस्तों बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला है, तवा किसकी सहायक नदी है? आपको बताना है तवा किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन में दिया गया है गोदावरी, नर्मदा, तापी या फिर महानदी। दोस्तों तवा यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती हैं? दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के कहाँ पर गंगा नदी बनाती हैं? ऑप्शन में दिया गया है कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर गंगोत्री। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती हैं, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? दोस्तों यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं ब्राह्मणी, बैतरणी, दामोदर या फिर महानदी। दोस्तों उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ऑप्शन में दिए गए हैं नर्मदा, सोन, गोदावरी या फिर कावेरी। दोस्तों भ्रंश द्रोणी से नर्मदा नदी बहती है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन में दिए गए हैं गोदावरी, झेलम, रावी या फिर घाघरा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, घाघरा नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? आपको बताना है भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। ऑप्शन में दिया गया है महानदी, गंगा, गोदावरी या फिर कृष्णा। दोस्तों भारत की बृहत्तम नदी यह गंगा नदी है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दिया गया है मेघना, सांगपो, पद्मा या फिर जमुना। दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, तो सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन में दिए गए हैं सांगपो, पद्मा, जमुना या फिर मेघना। दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा यह मेघना के नाम से जानी जाती हैं, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपको बताना है वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन में दिए गए हैं कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर महानदी। दोस्तों वृद्ध गंगा यह गोदावरी को कहा जाता है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है? ऑप्शन में दिए गए हैं नर्मदा, तापी, महानदी या फिर गोदावरी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, माही नदी यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? आपको बताना है बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन में दिए गए कृष्णा, गंगा, झेलम या फिर गोदावरी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गोदावरी की सहायक नदी है बैनगंगा और पैनगंगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन में दिया है गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा तथा गंगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोदावरी का उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? ऑप्शन में दिया है केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लूनी नदी किस में गिरती है? आपको बताना है लूनी नदी यह किस में गिरती है। ऑप्शन में दिए गए गोदावरी का मुहाना, गंगा का मुहाना, केरल का समुद्री तट या फिर कच्छ का रण। दोस्तों लूनी नदी यह राजस्थान के कच्छ के रण में गिरती है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन में दिए गए मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। दोस्तों नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश राज्य में बहता है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दिया गया है कौन सी नदी भारत को 2 भौगोलिक भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन में दिए गए हैं गंगा, नर्मदा, गोदावरी या फिर सोन। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिए। साथ में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।